हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय अकेडमी। मैं हूं सोनाली तिवारी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत आपने जरूर ही पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे। तो लक्ष्मीकांत की ये जो बुक है पॉलिटी की तैयारी करने के लिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं एंड one of those terms include terms such as simple majority, special majority, absolute majority, effective majority। देखिए, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है आपको इनका मीनिंग भी क्लियर हो, लेकिन एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है और ये स्पेशल और सिंपल मेजोरिटी से कैसे अलग हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ना ही लक्ष्मीकांत ने ये डिटेल में एक्सप्लेन है। तो यही इस वीडियो का पर्पस है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज का मीनिंग क्लियर करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये मेजॉरिटीज यूज होती हैं, सो दोज इंस्टांसेस वेयर दीज मेजॉरिटीज आर यूज्ड, ये सब आपको इन डिटेल इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड कंटेंट देख के आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे कि जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इसमें, एंड यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड इस वीडियो को देखने के बाद। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे जो आपको पहले नहीं पता था। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देखिए, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज जो हैं वो लक्ष्मीकांत के अंदर या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, जो यूज होती हैं 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। द फर्स्ट वन इज सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थर्ड इज इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड 4 इज स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए, आपने सिंपल और स्पेशल का नाम तो बहुत बार सुना होगा, दीज आर कॉमनली यूज टर्म्स, बट एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये दीज टर्म्स आर लेस हर्ड ऑफ एंड इनका मीनिंग नहीं क्लियर होता है बहुत से बच्चों को। एंड हाउ आर दे डिफरेंट विद सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी, यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मेजॉरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, simple majority means a majority of more than 50% of the members present and voting। तो 50% से ज्यादा members जो present हैं और जो vote कर रहे हैं, अगर किसी एक डिसीजन के फेवर में वो वोट डालते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है। देखिए, इसके और भी नाम है। सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं और वर्किंग मेजॉरिटी भी कहते हैं। सो सिंपल मेजॉरिटी इज ऑल्सो नोन एज functional or working majority, and it is the most commonly used type of majority, and when a law does not expressly provides for any other majority, decision is taken through simple majority। देखिए, अगर कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली नहीं मेंशन्ड है कि कौन सी मेजॉरिटी से ये डिसीजन लेना है, और सिंपली ये मेंशन्ड है कि मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है, बट ये नहीं बताया कौन सी मेजॉरिटी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव या स्पेशल, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, मान कर चलेंगे कि यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की बात ही की गई है। Now let's see some examples of those bills and motions which are passed via simple majority। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है या कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी अगर आपने पढ़ा है या आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, तो आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, मोशन ऑफ थैंक्स। ये जब गवर्नमेंट हमारी इलेक्ट होती है तो मोशन ऑफ थैंक्स सबसे पहले पास किया जाता है, एंड देन देयर इज मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मनी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, सेंश्योर मोशन। देखिए, ये सारे जो यहाँ पे मेंशन बिल्स एंड मोशंस हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी द्वारा ही पास किए जाते हैं। सो लेट्स क्विकली सी व्हाट आर दोज बिल्स एंड मोशंस। फटाफट से अपनी ये लिस्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी से पास की जाती है, ऑल्दो इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है, आज तक एक बार भी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, constitutional amendment bill under article 368 which needs ratification of the state।
देखिए आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसा बिल जिसमें स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए, अगर ये ऐसा बिल पास करना है तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। देखिए इस पे बेस्ड एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इवन यूपीएससी में और बहुत से स्टेट लेवल एग्जाम्स में वो आपसे पूछ सकता है कि द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इट डन विया सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस लिस्ट जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाई हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि ये सारे मोशंस एंड दीज बिल्स एंड दिस डिसीजंस आर टेकन विया सिंपल मेजोरिटी। चलिए नेक्स्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए लोकसभा का मैंने देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है। लोकसभा की हमें पता है कि टोटल स्ट्रेंथ है 545 मेंबर्स। नाउ लेट्स सपोज दैट 30 मेंबर्स आर एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, कि 30 एमपीज जो है वो वोट करने आए ही नहीं, और जितने आए उसमें से 15 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट करने से अब्सटेन किया, यानी दे डिड नॉट वोट। तो कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट भी थे और जो वोट करने को तैयार भी थे? वो है 500। देखिए 545 हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, 30 मेंबर्स ऐसे थे जो एब्सेंट थे, जो वोट करने नहीं आए, और 15 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट करने से मना कर दिया या दे अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। सो हमारा अब टोटल नंबर क्या है जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है? दैट इज 500। देखिए जब मैंने आपको सिंपल मेजोरिटी बताया था तो याद रखिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स द majority of more than 50% of members present and voting। so ये जो टर्म है present and voting, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सिंपल मेजोरिटी कैलकुलेट करते वक्त हम उन्हीं मेंबर्स को काउंट करते हैं जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं। So our number of members present and voting is 500. So simple majority इस केस में कैसे होगी? तो 500 members और present है और वोट कर रहे हैं, तो simple majority से डिसीजन पास होगा। तो कितना स्ट्रेंथ हमें चाहिए यहाँ पर? तो 251। देखिए 50% हमने बोला था, 50% ऑफ 500 इज 250 प्लस 1। देखिए डिसीजन अगर एक तरफ जाना है, देखिए 250 अगर हो जाता है तो वो तो एक तरह से कह सकते हैं कि टाई हो गया। तो अगर सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाना है तो 251 मेंबर्स हैं उस डिसीजन के फेवर में होने चाहिए। सो दिस वुड अमाउंट टू अ डिसीजन टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा इस कैलकुलेशन से कि सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाता है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी व्हिच इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। इट मींस अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। सिंपल मेजोरिटी के अंदर भी 50% आपने देखा और यहाँ पे भी 50% है, लेकिन किसका 50%, ये फर्क है सिंपल और एब्सोल्यूट में। सिंपल मेजोरिटी के अंदर हम 50% लेते हैं ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, की जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% हम यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी में लेते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की है उसका 50% अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तब हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया है। सो देखिए लोकसभा की स्ट्रेंथ हमें पता है कि 545 है, तो 545 का 50% कितना होगा, यानी इसका 1/2 कितना होगा? दैट वुड अमाउंट टू 273। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर डिसीजन लेना है लोकसभा के अंदर तो 273 मेंबर्स जो है उस डिसीजन के फेवर में होने चाहिए, इतनी वोट्स डलनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये डिसीजन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से लिया गया है। देखिए दिस काइंड ऑफ मेजोरिटी इज नॉट यूज्ड पर से बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार बनाने में ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत मदद करती है। सो इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज एब्सोल्यूट मेजोरिटी देन इट गेट्स द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, ये मैजिकल नंबर जिसे हम कहते हैं 273, ये इतना स्ट्रेंथ उसके पास होगी, इतने एमपीज उसके फेवर में अगर वोट कर रहे हैं, सो दे विल गेट द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो रिमेंबर दिस। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी व्हिच इज इफेक्टिव मेजोरिटी। सी इफेक्टिव मेजोरिटी रेफर्स टू more than 50% of the effective strength of the house।
देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मैंने आपको बोला टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% लेते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंदर हम 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो द क्वेश्चन नेचुरली कम्स कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ ये टर्म आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर से नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऐसे मेंशन्ड है, ऑल द देन मेंबर्स। ये ऑल द देन मेंबर्स अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो इट मीन्स ऑल द देन मेंबर्स मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इफ आई सिंपली पुट इट, इट मीन्स दैट आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ व्हेन वी डिडक्ट द एब्सेंट एंड वेकेंट सीट्स वी गेट आवर इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलती है किसी भी हाउस की? टोटल स्ट्रेंथ में से हम अगर उन सीट्स को माइनस कर दें जो या तो मेंबर्स एब्सेंट है या वेकेंट सीट्स हो चुकी हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ में से अगर उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट ट्रिकी, बच्चों को इजीली नहीं समझ आता इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है। सो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने राज्यसभा का एग्जाम्पल लिया है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स और सपोज 45 सीट्स ऐसी हैं जो इसमें से वेकेंट है। सो 245 में से हम 45 माइनस कर देते हैं कि 45 सीट्स जो वेकेंट है उसे हम निकाल देते हैं, ठीक है, और लेट्स से 45 मेंबर्स आर एब्सेंट। तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई? 200। तो 45 मेंबर्स जो वेकेंट है या एब्सेंट है उनको उस नंबर को अगर हम डिडक्ट कर देंगे टोटल स्ट्रेंथ में से, ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो 200 बिकम्स आवर इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है तो इस 200 का मोर देन 50%, तो 200 का 50% हुआ 100 एंड प्लस 1 या इससे बड़ा नंबर कोई भी। सो 101 से ज्यादा अगर वोट्स किसी डिसीजन के फेवर में डलेंगी तो हम कहेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया गया है। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ को देखिए आपको याद रखना है कि क्या होती है और कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन टोटल स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज कहाँ होती है। देखिए चेयरमैन को रिमूव करना है, अगर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है विच इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 67B के अंदर आप अगर देखेंगे इस आर्टिकल की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये टर्म मेंशन मिलेगी ऑल द देन मेंबर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आर्टिकल 67B के अंदर ऐसे लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा passed by a majority of all the then members। So ये मैंने आपको अभी बताया था कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ पर से ये टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा मिलेगा all the then members। So जहां भी all the then members आपको लिखा मिले आप समझ जाइए कि ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। सो इफेक्टिव स्ट्रेंथ से यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 मोर देन 50% से वाइस प्रेसिडेंट या जो चेयरमैन है राज्यसभा का इसका रिमूवल हो सकता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। सो डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल में भी यही वाली मेजॉरिटी यूज होती है, तो ये डिसीजन लेने के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी इज यूज्ड। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो इनका रिमूवल भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। Now let's understand the difference between simple and effective majority। देखिए मैंने आपको सिंपल और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का डिफरेंस बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी में हम 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग लेते हैं, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट में हम 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस लेते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव में हमने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालते वक्त हम टोटल स्ट्रेंथ में से एब्सेंट और वेकेंट मेंबर्स जो हैं वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ सिंपल और इफेक्टिव में? दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। सिंपल मेजॉरिटी कब होती है? सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है जब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट भी हैं और जो वोट करने को भी तैयार हैं, वो नंबर हम लेते हैं सिंपल मेजॉरिटी निकालने के लिए, ठीक है। सो सपोज 545 मेंबर्स में से 20 मेंबर्स ऐसे थे हु अब्सटेन्ड फ्रॉम द हाउस एंड 5 अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग।
तो 20 मेंबर ऐसे थे जो आए ही नहीं एंड 5 मेंबर्स ऐसे थे जो आए पर उन्होंने वोट नहीं किया। सो इस केस में सिंपल मेजोरिटी से हमारा डिसीजन कितना आएगा, 261 नंबर हमें चाहिए, 261 और इससे ज्यादा अगर इतनी वोट्स इस फेवर में डल जाती हैं तो हम कहेंगे कि सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन ले लिया गया है। बट इन द सेम सर्कमस्टांसेस, सेम यही केस है कि 20 मेंबर्स जो है वो अब्सटेन फ्रॉम द हाउस, वो आए नहीं, और जो 5 मेंबर ऐसे थे जो आए तो थे पर उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। सो इस सर्कमस्टांसेस में हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 525। देखिए और 525 हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी और इफेक्टिव मेजोरिटी से जब हम डिसीजन लेंगे वो होगा 263 नंबर। सो 263 यहाँ पे हमारा जो इससे ज्यादा अगर लोग फेवर में वोट डाल रहे हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। सो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के केस में हमें सिर्फ 261 वोट्स चाहिए थी, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी के केस में सिर्फ 263 वोट्स चाहिए। देखिए ये डिफरेंस इन नंबर क्यों आया, बिकॉज द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड डोंट वोट मेक ऑल द डिफरेंस। देखिए यहाँ पे जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट नहीं कर रहे हैं उनके कारण ये फर्क आया है यहाँ पर। सो ये देखिए अब मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कैसे ये 261 नंबर आया, कैसे 263 आया। देखिए सिंपल मेजोरिटी के केस में हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ थी 545 और हमें पता है कि सिंपल मेजोरिटी में हम उन्हीं मेंबर्स को काउंट करते हैं जो प्रेजेंट भी है और वोट भी डाल रहे हैं। तो हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि 20 मेंबर ऐसे हैं जो आए ही नहीं, हाउस में एब्सेंट थे, और 5 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट डालने से मना कर दिया, दे अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। सो इनको हम अपनी टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 520 और 520 का 50% अगर हम ले वो 260 बनता है, पर हमें 260 से एक ज्यादा चाहिए अगर सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लेना है एंड दैट नंबर्स कम टू 261। तो अगर 261 या से ज्यादा वोट्स डिसीजन के फेवर में आ रही हैं तो हम कहेंगे कि सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन हो गया। सो सिंपल मेजोरिटी के लिए हमें जो नंबर चाहिए डिसीजन को पास करने के लिए वो 261 है। आपको समझ आ गया कि 261 कैसे आया। नाउ लेट्स सी कि 263 नंबर इफेक्टिव स्ट्रेंथ में कैसे आया है। सी हाँ, देखिए स्ट्रेंथ हमारी अभी भी 545 ही है लोकसभा की और 20 मेंबर ऐसे हैं जो आए नहीं हैं। तो देखिए जो मेंबर्स नहीं आए हैं हम उन्हीं को डिडक्ट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो जो 20 मेंबर्स नहीं आए हैं हम उनको ही माइनस कर रहे हैं, जो आए हैं पर वोट नहीं दे रहे हैं, दोज हु हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, they are not deducted from the total strength while calculating the effective strength. Hence हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा इस केस में वो होगा 525 और जब 525 का आप 50% करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो यू नीड 263 ये नंबर आएगा। तो मिनिमम 263 और मोर जब डिसीजन के फेवर में वोट्स आएंगी तब हम कहेंगे कि ये डिसीजन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हुआ है। I hope now you have understood the difference between simple and effective majority. बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है देखिए, बट येट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जरा सा फर्क है कि यहाँ पर आपको जो मेंबर्स आए हैं पर वोट नहीं डाल रहे हैं उनको इंक्लूड करना है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी के केस में दोज मेंबर्स आर एक्सक्लूडेड, उनको काउंट नहीं किया जाता है। चलिए Now let's understand special majority. Lastly जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ मेजोरिटी है वो है स्पेशल मेजोरिटी एंड इसके अंदर हमें 3 फर्दर सब टाइप्स को समझना है। देखिए स्पेशल मेजोरिटी फर्दर 3 टाइप्स की होती है और वो हम अभी समझेंगे। देखिए अब अगर हमें डिफाइन करना हो स्पेशल मेजोरिटी को, so how would we define it? Any majority other than simple, effective और absolute majority is called special majority. So कोई भी मेजोरिटी जो सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट को छोड़ के वो सारी स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं। So ये मेजोरिटी फर्दर 3 काइंड्स की है। So let's understand the first type. So first type है where not less than 2/3 of the members present and voting. So देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो 2/3 है। सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी के केस में अभी तक हम 50% नंबर ले रहे थे, यानी 1/2. So this kind of the first type of special majority जहाँ पे हम 2/3 लेते हैं of members present and voting. This is used in only 2 conditions. Passage of resolution under article 249 and 312. तो आर्टिकल 249 और 312 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास करना होता है उसके अंदर ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, यानी जहां पे हम 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट करते हैं।
सो 249 किस बारे में है? देखिए 249 डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो 249 देखिए पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है in the nation's interest. And Article 312 empowers the Rajya Sabha to create all India services and also to abolish any existing all India services or any other institutions. So this power is exclusively vested with the upper house, यानी राज्य सभा के पास ये पावर है and not with the लोक सभा, all India services से related. और इसका एग्जाम्पल ये पावर जब यूज की थी, so it was used in 1966 to create Indian Forest Service. चलिए Now let's understand the second type of special majority. देखिए जो हमारा सेकेंड टाइप है स्पेशल मेजोरिटी का, उसके लिए ये क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है सो इट इज दिस क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी. सो सेकेंड टाइप में हमें क्या होता है, एक तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग तो चाहिए ही, इतना मिनिमम नंबर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो ये दोनों ही क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे, दोनों क्राइटेरिया जब मीट होंगे, तभी ये इस तरीके से डिसीजन पास होगा बाय दिस काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी. सो फॉर एग्जांपल हमारी टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की देखिए 545 है and suppose 450 members are present, 450 members present है and 300 voted in favor. So both the above conditions are satisfied. कैसे? देखिए 300 मेंबर्स ने वोट किया इन फेवर. सो ये 300 जो नंबर है 300 इज मोर देन 2/3 ऑफ 450. तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखिए यही कहता है कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 से ज्यादा होना चाहिए. सो 450 का 2/3 से ज्यादा ही है 300 एंड जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा होना चाहिए. तो देखिए 300 लोगों ने डिसीजन जो है फेवर में दिया है, वोट जो है वो वोट फेवर में दिया है. सो 300 इज ऑल्सो more than 50% of 545 and it is also more than 2/3 of 450. So this is the second kind of special majority जिससे इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं. या अगर हम सिंपली अगर हमें बताना हो कि ये सेकेंड टाइप क्या है, तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट काइंड में हमने देखा कि 2/3 सिंपली 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम पढ़कर आए हैं अभी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है 50% ऑफ द more than 50% of the total strength of the house. So ये combined करके हमारी second type of special majority बनती है. Now let's understand the last and the third type. Sorry, ये यहाँ पर गलती से second लिखा हुआ है. This is the third kind of special majority. Oh no, I'm so sorry. This is the second kind and this quotes in instances where it is used. I'm so sorry. So let's see the instances जहाँ पे ये यूज होता है, जो हमने अभी सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ा है. सो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है 368 के अंदर, तो यहाँ पर ये यूज होता है. सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल जहाँ पे रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. एंड द नेक्स्ट इज अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी अगर कंटिन्यू करनी है उसके लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए, तो ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द more than 50% of the total strength. तो ये इमरजेंसी कंटिन्यू करने का डिसीजन इस तरीके से पास होगा with this kind of special majority. नेक्स्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड CEC, इन सबको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको रिमूव करने के लिए भी इस तरीके की ही मेजॉरिटी यूज होती है. एंड लास्टली फॉर अप्रूवल ऑफ क्रिएशन of state legislative council of a state under article 169. So article 169 talks about creation of state legislative council. So इसके लिए अगर अप्रूवल लेना है तो ये अप्रूवल भी इसी टाइप की मेजॉरिटी से लिया जाएगा. Now let's understand the third kind of special majority. So this is used only once. देखिए एक ही टाइम पे ये मेजॉरिटी यूज होती है जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो. सो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए ये थर्ड काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है एंड इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये थर्ड काइंड में अलग क्या है, देखिए अभी तक हम ले रहे थे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग फर्स्ट काइंड में. सेकंड में हमने देखा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. यहाँ पर 2/3 जो है वो सीधा टोटल स्ट्रेंथ का है.
सो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, देखिए बार कितना हाई कर दिया है कि मिनिमम इतने लोग चाहिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए. सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर. जो ये क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकियों से, इसीलिए ये थर्ड काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी के यहाँ पे में ये मेंशन है कि आर्टिकल 61 के अंदर देखिए यूज होता है ओनली वंस, सिर्फ एक ही जगह ये थर्ड काइंड जो स्पेशल मेजोरिटी है यूज होता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो 364 इसमें मैजिकल नंबर है. यहाँ पे इतना जो है इतनी वोट्स फेवर में डलनी चाहिए तभी जो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है. So this was all about the different kinds of majorities. I hope आपको समझ आया हो. And if you like the video, please like कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ. And thank you so much for watching.